राजकुमार का जी। हम करें उचित आदर उसका। हम उसका यहाँ बुलाने में उस योद्धा को चतुराई से हम अपनी ओर मिला लेंगे। जाओ कूटनीति प्रयोग करो, आओ बंदर उसको जी। लेकर के आओ। आओ अंदर जी। आज्ञा है? आज्ञा है। ठीक है। ये तो खुला दरबार है। महाराज जय श्री राम। जय मृत्युंजय। इस बंदर को आसन दिया जाए। कौन पठायो, कहां से आयो, कहा तेरो नाम? राम पठायो, रामानल से आयो, दूत अंगद नाम है। कौन के सुत? पाल के सुत। क्या वही वाली जो पंपापुरी सरदार था? जी हाँ, वही वाली जो सच्ची दिले गम ख्वार था। जिंदा है, खैरियत तो उसकी सुना। स्वर्ग में मिल लेना, सीना से सीना मिला। चंद्र दिन में वीर वाली किस तरह से मर गया? श्री रामचंद्र के बाणों से दरिया जग से तर गया। कौन जिसने कत्ल वाली का किया? वही कातिल जिसकी की सूने बन से तुम चुरा लाए सिया। बनरी के बच्चा, समझाया समझा नहीं मैं ये तेरा कलाम। मुझे याद आता नहीं कौन बालिया राम? हाँ, शायद याद रहो। उस समय आपको मूर्छा थी, जिस समय बाली की कांख में थे, अत्यंत अचेत अवस्था थी, इसलिए बाली को भूल रहे। ये सब घटनाएं गफलत की, इसका मुझको आश्चर्य नहीं, पर एक बात है हैरत की। भगनी श्री सुपर खां को तुम महलों में नित्य देखते हो, इसलिए अचंभा तो यह श्री राम को कैसे भूलते हो। श्री राम राजेश्वर है, पुरुषोत्तम है, सुखदायक है, बानर तो कोई चीज नहीं, सुर नर मुनि जिनके पायक है। अब मुख्य प्रयोजन में तुमको साफ साफ बतलाता हूँ। अंगद बालक है नाम मेरा, श्री राम का भेजा आता हूँ। अंगद? क्या तू ही अंगद है? क्या तू ही बांस की ज्वाला है? क्या तू ही पिता कुल बालक है? अंगद, यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता आज या काज नहीं। अरे तपसी का दूध कहाने में आती है तुझको लाज। अफसोस मारा है जिसने तेरा बाली बाप, तू उसका दास हुआ। अरे जो मित्र तेरे पिता का है उस पर ना तुझे विश्वास हुआ। ये 21 रुपए की राशि है भरत कुमार अहरवार जी आपकी ओर से। जय श्री राम। अंगोता या मेरी ओर मिला होता, देख प्रतान भार मेरा तेरा यश कमल खिला होता। गर तू अबे मुझसे मिल जाए तो तेरी शोभ गति हो जाए। इस बड़े राज का अंगद तू कल से ही सेनापति बन जाए, यदि तू तपस्वियों का साथ छोड़ दे तो। महाराज, मैं ये सेवा करता, पर मुझ में इतनी योग्यता कहाँ। अरे जो बनूं आपका सेनापति, इतनी बल बुद्धि विवेकता कहाँ। हाँ, सेनापति की जरूरत है तो रामादल में फाजिल है। अरे 2-4 नहीं, सैकड़ों वहां सेनापति बनने काबिल है, पर शायद ही स्वीकार करे कोई इस मेले कहने को। अरे नारियां चुराई जाए यहाँ ऐसे मुकाम पर रहने को। अलबत्ता एक विभीषण जो इस सेवा में आ सकता है, तुम सेनापति की कहते हो, वो चला राज्य भी सकता है, वरना उसका संदेश है ये। लंका पति रावण तेरे लिए सारी लंका में इकलाई वही रह जाएगा दर्पण के लिए। इसलिए त्याग कर बैर भाव उज्जवल अपना दर्पण करिए, श्री रामचंद्र से करिए संधि
और सीता उनके अर्पण करिए। मैं संधि का पैगाम लेकर के आया हूं। संधि का प्रस्ताव लेके आया है। जी महाराज। अंगद मेरे शरणार्थी भाई को वो साई की बात पालता है, मिलता नहीं अवैधान लंकेश्वर बना डालता है। जब तलक उस विभीषण उस दल में है वह कभी ना शोभा पाएगा, निस्त्रों से हीन करेगा मैं ये प्रण बकवास कहाएगा। लेकिन तेरा स्वामी यदि संधि चाहता है, संधि का प्रस्ताव तू लेकर के आया है, तो स्वीकार मुझे कुछ शर्तों पर। बताइए महाराज। पहले दे भेज विभीषण को शर रगड़े मेरे चरणों पर, फिर तोड़े से समुद्र का आ सके न कोई लंका में, उस हनुमान का मान मिटा भेजे रावण की सेवा में। उस समय दबा तृण दांतों में शरणागत हो मंबाणों की, कर छोड़े दोनों राम लखन भिक्षा मांगे निज प्राणों की। तेरा स्वामी भ्राता लक्ष्मण के सह दांतों में तिनका दबा करके मेरे सामने हाथ जोड़ करके अपने प्राणों की भीख मांगे तो मैं संधि कर सकता हूं। महाराज बस यही है या कुछ और भी है? अरे ये सब बातें मामूली है, मैं प्रभु से जाकर कह दूंगा। ये सब शर्तें मामूली है। जिन हाथों ने पुल बांधा है वो तोड़ उसे भी डालेंगे। अरे जो भाई आपका विभीषण है उसको भी यहाँ पठा देंगे। हानियां हुई अब तक जितनी, उन सबको तो वो भर देंगे, पर एक हुई है महाहानि, उसको कैसे पूरी कर देंगे। जब जब महलों में जाओगे तब तब नजरों में आएगी, अरे सूर्पनखा की कठिन आंख किस तरह से जोड़ी जाएगी। बलि के बच्चा, स्वामी तेरा नाबालिग के और फिर नारी का दुख सहता है। उसके वियोग में भाई उसको हर समय दुखी ही रहता है। बानर समूली गाजर है हमारी दृष्टि में, बानर समूली गाजर है तू और सुग्रीव नदी का पेड़। जिस योद्धा पर था गर्भ तुम्हें वह जामवंत भी बादेड़े। नलिन शिल्पी कोरे क्या जाना युद्ध में अरबो है, भक्त विभीषण भक्त निरा क्या जाने खड़क उठाना बो। हाँ है तो एक वही कुछ है। कौन? जो आकर लंका को जला गया। अफसोस तोड़कर तीली को पिंजड़े से पक्षी निकल गया। क्या कहा? मेरी जरा सी घपलत क्या हो गई कि यहां से रफू चक्कर हो गया। क्या कहा? फिर से कहना। क्या तुमने मुझको सुना दिया? क्या उस छोटे से बानर ने सचमुच लंका को जला दिया? महाराज उसमें तो बल का नाम नहीं, उसमें बल का नाम नहीं, केवल जासूसी करता है। हाँ भाग दौड़ में अव्वल है और खूब रास्ता चलता है। चलते समय सुग्रीव ने उसको 4 काम बतलाए थे। 4 काम? हाँ। कौन कौन से? आ गए याद मुझे इस समय जो उस पर हुक्म चलाए थे। पहले जाते ही लंका में श्री सीता जी की सुध लेना, दूसरे तोड़कर लंका को सागर के मध्य बहा देना, तीसरे जानकी माता को श्री रामचंद्र के ढिगलाना, चौथे रावण के हाथ बांध तुम साथ साथ लेते आना। असलियत तो आज मालूम हुई महाराज, असलियत आज मालूम हुई। वो काम ना कुछ कर पाया है इसलिए वहां पहुंचा ही नहीं और मुंह तक नहीं दिखाया है, इसलिए सर्व से न जाने रह गया कौन से स्थल में जो तुम्हें खटकता है रावण, वो है ही नहीं
रामादल। अरे पहुंचेगा भी कैसे? समुद्र में डूब के मर गया होगा। तुझको पता नहीं कि मैं आफत का पर काला हूं। जिससे दिग्बाल दहल जाते हैं वह मस्त और मत वाला हूं। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है। इंद्र कुलेर बड़ोड़ावी मेरे बाणों से डर आया है। मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा इस पृथ्वी पे और न दूजा है। अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। धन्य धन्य है आपको जादूगर महाराज। ये काम तो केवल जादूगर ही करते हैं। क्यों? जादूगर अपने शरीर को काट लेते हैं और पुनः जोड़ लेते हैं। तो धन्य धन्य है आपको जादूगर महाराज। अरे स्वयं बड़ा ही मारती तुम्हें आतिलाज। जो करने वाले हैं वो करते हैं, कहते नहीं। अरे ये मसल आप भी जानते हैं कि जो गरजे हैं बरसे नहीं। महाराज कभी पता लगाए बलि राजा के जीतन को तो छोटे छोटे बच्चों ने मेठा था सब योद्धा बल को घुड़शाला में बांधा था और अच्छी तरह सताया था। आ गई दया बलि राजा को जो जाकर तुम्हें छुड़ाया था। उस रोज सहस्राबाहु ने सब शान किरकिरी कर दी थी। कुछ याद है सिया स्वयंवर की जब धनुष ने इज्जत ले ली थी। तुम कहते हो शीश काट। अरे शंकर को मैंने चढ़ाए हैं। जादूगर सब शरीर काटे पर योद्धा नहीं कहाए हैं। तुम कहते हो मैं बड़ा हठी और क्रोधी हूँ। महाराज ये भी तो कहिए कि बाली की काक का कैदी। बुद्धि खराब हो गई है तेरी। अरे बाली की काक कोई धर्मशाला नहीं थी जिसमें रावण रहता हो। तेरा स्वामी ख्वाब देख रहा है। देखो ख्वाब देखना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन है काक शब्द का अर्थ ही स्पष्ट कोर्स में लिखा हुआ। मंदोदरी तारा भगनी के तब प्रबल प्रेम में फंसा हुआ। उस प्रबल प्रेम के निर्वाह है मैं बाली के भवन से धारा था। ऋषि मुनियों ने लिखा प्रकोप क्योंकि मैंने उनको मारा था। लेकिन बंदर तू अपनी मर्यादा पर रहे। अधिकार न रार बढ़ाने का। बकवादी तेरा काम नहीं मुंह जोड़ी कर समझाने का। हम दोनों आप सुलट लेंगे जिनमें ठन रही लड़ाई है। अरे तू जा पेड़ों पे उछल कूद क्यों बकबक यहां लगाई। महाराज गर दोनों ओर संधि होगी। मैं फिर भी कहता हूं और संधि का प्रस्ताव मैं इसीलिए लेकर के आया हूं। गर दोनों ओर संधि होगी तो ये सैनिक बलिदान नहीं होंगे, बने रहेंगे ठाट बाट, झगड़े नुकसान नहीं होंगे। क्योंकि रणचंडी जब चेतेगी तो ये पृथ्वी श्रोणित में होगी। जय और पराजय फिर होगी। पहले तो महाप्रलय होगी क्योंकि बच्चे बच्चे लावारिस हो, औरतें राण हो जाएंगी। लाखों बच्चों की महतारी मातम को राम मचाएंगी। इसलिए निर्णय कर लो रानियों से, हे लंका के नाथ कौन कौन सी होंगी सती तुम्हारे साथ। अरे मोर जो कायर और भयातुर है वो सुले के पापड़ बिलते हैं। सच्चे दिलेर मर्दे मैदान सर देकर सर को फोड़ते हैं। मेरी दुर्दंडता से बढ़कर कोई मर्दंडता नहीं। तू राजदूत है इस कारण दे रहा सभा में दंड नहीं, परंतु मैंने अब ये ठान लिया इन दुर्वचनों का बदला लूंगा। तू राज्यसभा से बाहर जाएगा तो मैं तुझको मरवा डालूंगा। ओ बेवकूफ ओ दीवाने, तू किस घमंड में फूला है? अरे दुनिया में नर इस तरह से है जैसे जल बीज बबूला है, क्योंकि पापों ने अंधा किया तुझे। अंतिम दिन आने वाला है, 2-4 रोज में रावण तू दुनिया से जाने
वाला है। बंदरी के बच्चा, जाते जाते लंका का राज विभीषण को देते जाना, मेघनाथ और कुंभकर्ण को साथ साथ लेते जाना। कौन मारेगा मुझे? वह राम। हाँ, जानता हूं तेरे उस राम को। अरे सोने की गड़लंक बनी है, को है दिगंबर डीग डिगैया। कहा करे आलू, कहा करे भालू, कहा करे तपसी दोनों भैया। एक हंसी मुई आवत है, दल सगरो बंदर बेर खवैया। अरे वो राम मोसे कहा लड़े, वो राम लुगाइन कौन लड़वैया। तेरे स्वामी को मैं जानता हूं। अरे ताड़का को मार दिया, सुपड़ खा के नाक कान काट दिए, औरतों से ही लड़ता रहा है, अभी कोई योद्धा उसे नहीं मिला है। मेरे विकटानंद विशाल भाव स्वामी, जिसके बल पे तूने मुझको इन कट शब्दों से झंझोरा है, वह तपसी उम्र का बालक है, कुछ ज्ञान बुद्ध में थोड़ा है। गुणहीन बाप ने जब जाना, जब देश निकाला दिया उसे, रोता है नारे विरह में वो, इस दुख ने मुर्दार किया उसे। मेरे विकटानंद विशाल बाहो, जो मानव पक्षी कहलाते हैं, ऐसे बच्चों का तो ये एक ग्रास कर जाते हैं। ये बार बार मेरे स्वामी की निंदा कर रहा है। ऐसा कहते हैं अगर बड़ा भी का योद्धा हो तो उसे जवाब देना चाहिए, अगर इससे बल में छोटा हो तो सभा को छोड़ करके भाग जाना चाहिए। और ये बार बार हमारे स्वामी की निंदा कर रहा है, क्योंकि मुझे गौ का हत्या का पाप उसी जगह पर लग जाएगा अगर मैंने इसके सवालों का जवाब नहीं दिया तो। क्योंकि जो सेवक अपने कानों से स्वामी की निंदा सुनता है, गौ हत्या का पाप से उसी जगह पर लगता है, इसे थोड़ा बहुत बल दिखलाना चाहिए। जय श्री राम। जो क्या करता है? राम सीता में हारी। पकड़ो, जीट बांधने को, रस्सियां बांधने को लाओ, लोहे की छड़े गर्म करके इसके शरीर को दगवाओ। ए मुखिया बलवान, जाओ रामा दल को जाओ, बनरे बालियों को खा जाओ। ऐ झूठे नारी चोर मूर्ख, क्या तुझे नया सरसाब हुआ? किसी और भैंस को ले आऊं जो अब तक रही? आराम हुआ, अपनी आंखों से बल देख चुका श्री रामचंद्र के कासिद का। अरे सेवक में इतनी जिद है तो स्वामी होगा कितनी जिद का? इन निचरों के गुण तू गाता है, ये सब तेरा से की छल है। लेता हूं परीक्षा मैं इनकी, देखूं किसमें कितना बल है। जो चरण सकल सटटारी, फिरे राम सीता में हारी। पैर मेरा पृथ्वी से जो तिल मात्र भी कोई टाल गया, श्री राम लखन फिर जाएंगे, मैं अपनी जान को हार गया। जी महायुद्धा, कहिए महाराज। इस बंदर को एक ही झटके में पैर ही उखाड़ के नहीं, इसको समुद्र में फेंक दो। वाह भाई बंदर वाह। बंदर की ये शर्त है, जो मम चरण सके में टारी, फिरे राम सीता में हरी। दाव पर सीता को लगा रहा है। हाँ, ए लंका के बहादुरों, लंका में कैसे कैसे बहादुर है तुझे पता नहीं है। बुलाओ। उखाड़ दे इनके पैर को, फेंक दे समुद्र में। हाँ, कोई वाला हो। जय श्री राम। वाह भाई तूफान से तुमसे इस बंदर का पैर नहीं उगड़ा। और है कोई लंका में, मैं उखाड़ूंगा। बंदर और भी आ रहे हैं। कोई बात नहीं युवराज, पधारिए। मेघनाथ सरकार उखाड़। बलवाना हर्षित उठे जहां तहां भटनाना। ये देखिए, तो कुछ बोले ही नहीं। ये तो उखाड़ देंगे, ये उखाड़ देंगे, ये मेघनाथ सरकार है। जय श्री राम। क्या
हो गया आज इनके हाथों को? इनके हाथ तो बहुत चलते, लेकिन पता नहीं आज क्या हो गया है। लेकिन मैं उखाड़ूंगा। अरे हंसने की नहीं बात, गहराई की है। अंदर पहले बताओ, ठहरो, तुम्हारा पैर है कौन सा, दायां की बायां? क्यों बंदर हो? अगर मैंने दायां उखाड़ दिया तो कहने लग जाओगे कि बायां है, और बायां उखाड़ दिया तो कहने लग जाओगे कि दायां है। क्योंकि मैं ताकत एक ही बार लगाता हूं। हंसने की नहीं, एक ही बार में तो गोविंदा नमा हो जाता। एक बार ही ताकत लगाता हूं। तो पहले बता दीजिए कौन सा है, दोबारा ताकत नहीं लगाता हूं। दाहिना। दाहिना? भैया विश्वास के लिए आ जाओ, एक बालक है भाई, आ जाओ आ जाओ, तुम ही आ जाओ, आ जाओ जल्दी आ जाओ। अरे जरा पैर हिल जाए तो हमको बता देना केवल, फिर देखो मैं कैसे उखाड़ता हूँ। कोई नहीं है, तुम ही उखाड़ दो। ए धुंधकारी, उखाड़ो पैर को। क्या बात, उखाड़िए। उखाड़ दिया उसे। जय श्री राम। ये है लंका के बहादुर। जय श्री राम। खड़ा है सामने अंगद, भरम अपना बिठा ले तू, और कोई योद्धा हो तो उसको भी बुला ले तू। समय अगर तूने खोया तो फिर नहीं हाथ आएगा। ये जमाना मुंह पे थूकेगा, फलक आंसू बहाएगा, इसलिए स्वयं आओ। अगर और कोई योद्धा हो तो उसको भी। मैंने जो भी कार्य किया है अपनी भुजाओं के बल से किया है। तू खड़ा रहना डट के, मैं आ रहा हूं उठ के। आइए। ऐसे लगाऊंगा झटके वाह कि तेरा पैर जाएगा फट के। ये हुई बात। आइए जय अरे बहादुर, तुम क्यों हंस रहे हो? हंसेगे नहीं, तुम्हारा पैर उखड़ गया। आप हमें एक बात बताएं, क्या? ये कौन है आपके? ये राजा है, महाराज है, लंका के सम्राट है। और मैं कौन हूँ? तुम दूसरों के गुलाम हो, बंदर भालू हो। गुलाम हूँ, दास हूँ। दास हो। तुम्हारे महाराज को लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती? वास्तव में बंदरों, क्योंकि एक सेवक के पैर पड़ते हुए। वास्तव में शर्म आनी चाहिए तुम्हें। चल हट, दूध के पैर न पड़। अरे क्यों अपनी शान घटाता है? क्यों नहीं पकड़ता राम चरण? उनमें क्यों लज्जा खाता है? मेरे चरण पकड़ने से तुझको नरक का गार है। अरे चरण छू श्री राम के तो तेरा बेड़ा पार है। बनरी के बच्चा, क्या गरज पड़ी है सागर को किसी ताल से मेल करे? अरे सूरज को इतना भक्ति ही कहा, दीपक से जाकर खेल करे। महाराज तपसी है गन्ने के समान, मेरा हर बाहुबल हाथी है। मत कर जानकी सी बातें, जानकी साथी। अनजान अजान सी बात करे। अरे जानकी भाष्य है, दे जानकी। कर तू अपनी जान की खैर चाहे, नहीं तो वही जानकी तेरी जानकी प्यासी है। एक अबला को तड़पाएगा तो कभी नहीं कर पाएगा। अरे जुल्मी, इन जुल्मों का बदला तू आज नहीं कल पाएगा। दरबार को बर्खास्त किया जाए। और सुनो, हमारी तरफ से लड़ाई का ऐलान है। हमारी ओर से लड़ाई का ऐलान है। पहुंच अपने बंदर। तो हमारा भी युद्ध का पैगाम है। जाओ ले जाओ।